फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक तन्हा लड़की को देखते हैं जो जंगल में अकेली घूम रही होती है। लड़की बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी। तभी एक आदमी पीछे से उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल देता है और दूसरा आदमी उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। वही लोग उसे उठाकर अपने लोकेशन पर लाते हैं। नेक्स्ट सीन पर हम वही लड़की को देखते हैं जो एक पोल से बंधी होती है। लड़की के सामने उसका बाप खड़ा होता है और उसके साथ कुछ लोग होते हैं और वो एक ओल्ड लेडी भी रहती है जो कि ब्लैक मैजिक कर रही थी। लड़की को कोई और नहीं उसके बाप ने ही किडनैप करवाया था। लड़की अपने बाप को बार बार कहती है कि उसे अपने घर जाना है और अपनी माँ से मिलना है। तभी लड़की का बाप बोलता है कि उस लड़की ने अपने माँ को मार दिया है और ये बात वो भी जानती है। जो लेडी है वो एक इविल डेड की बुक को देखकर उसके बाप को बोलती है कि उसे जिंदा जलाकर मार दे। जैसे ही वो बाप अपनी बेटी पर पेट्रोल डालकर मैच स्टिक डालता है, उस लड़की का असली रूप सामने आता है और वो कहती है कि उसने ही अपनी माँ को मारा था और वो अपने बाप को भी मार देगी। और वो बाप एक शॉर्ट गन से उसका सर उड़ा देता है। फिर हम मूवी के नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां डेविड नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड नैडेली और अपने फ्रेंड के साथ जंगल में आया होता है। डेविड की फ्रेंड एरिक और ओलिविया और डेविड की एक सिस्टर भी थी जिसका नाम मिया था। शायद डेविड उन्हें बहुत सालों बाद मिल रहा था। डेविड की सिस्टर मिया को ड्रग की लत लग गई थी। उसी आदत को छुड़ाने के लिए ये सब लोग डेविड के पुराने घर में आए होते हैं। जब मिया की माँ बीमार हो गई थी तभी से मिया ने ड्रग लेना शुरू किया था। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं, मिया को ड्रग की वजह से पैनिक अटैक आ रहे होते हैं। तभी मिया बोलती है कि उसे किसी चीज़ की बुरी स्मेल आ रही होती है और वो लोग समझते हैं कि ये यहाँ से भागने के बहाने कर रही है। थोड़ी देर बाद डेविड के कुत्ते को उसी घर में एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। ये वही बेसमेंट है जो हम मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखे थे। और वो लोग बेसमेंट के अंदर जाते हैं और देखते हैं बहुत सारे मरी हुई कैट्स लटकी हुई होती हैं। एरिक को वहाँ एक बुक मिलती है जो बंधी हुई होती है। ये वही बुक है जो मूवी की स्टार्टिंग सीन में ओल्ड लेडी पढ़ रही होती है। डेविड उस बेसमेंट को क्लीन करने में लग जाता है। दूसरी तरफ एरिक उस बुक को ओपन कर देता है और उसी को उसे पढ़ना स्टार्ट करता है। बुक के फर्स्ट पेज पर ही लिखा होता है कि अगर उस बुक में लिखा हुआ वर्ड्स को लिखा या पढ़ा तो नर्क का दरवाज़ा खुल जाएगा और वहाँ से शैतान बाहर आ जाएगा। एरिक वो इग्नोर करता है और बुक में लिखा हुआ वर्ड्स को पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो पढ़ता है, शैतान मिया के पास आता है। जैसे ही एरिक वो वर्ड्स को फिर पढ़ता है, शैतान मिया के करीब आ जाता है। मिया को उल्टी होती है। मिया सीधे घर जाकर कार की कीज उठाकर कार लेकर निकल जाती है। डेविड और उसके दोस्त मिया को ढूंढ रहे होते हैं। मिया कार से निकलकर जंगल में पहुंच जाती है। शैतान वहां के पेड़ों को अपने वश में कर मिया को जकड़ लेता है। तभी मिया के सामने वो शैतान आता है और वो अपनी मुंह से एक काला लिक्विड की तरह निकालता है। तभी से मिया उस शैतान के वश में आ जाती है। डेविड को मिया एक पेड़ के पास बैठी हुई दिखाई देती है। डेविड मिया को घर लाता है। मिया डेविड को बोलती है कि उस जंगल में एक शैतान देखा था, वो अब हमारे साथ है। जब डेविड कचरा साफ कर कर रख रहा होता है तभी उसे अपना एक कुत्ता मरा हुआ मिलता है। डेविड को डाउट आता है कि मिया ने ही उस कुत्ते को मारा है। डेविड गुस्से में आकर मिया के पास जाता है, लेकिन मिया शावर ले रही होती है। शावर का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। मिया की स्किन जलने लगती है। डेविड वॉशरूम का डोर तोड़ता है और मिया को बचाता है, डॉक्टर के पास ले जाता है। तभी जोर की बारिश होती है और सारे रास्ते बारिश की वजह से बंद हो गए थे। डेविड मिया को देखता है और मिया एक ईविल स्माइल देती है। मिया तभी से शैतान के वश में आ गई थी। डेविड मिया को वापस घर लाता है। ओलिविया उसे एक सेडेटिव देकर सुला देती है। दूसरी तरफ एरिक उस बुक को पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा होता है कि पॉजिटिव इंसान पहले जंगलों में फंसता है और फिर वो अपने ऊपर गर्म पानी डालता है। ये पढ़ने के बाद एरिक सबको बताता है कि मिया भी ऐसा ही कर रही है, पर डेविड नहीं मानता। जब ये सब लोग कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं तभी पीछे से मिया शॉटगन लाती है और डेविड पर शूट करती है और वो गोली डेविड को टच कर कर निकल जाती है। तभी मिया अपनी शैतानी आवाज़ में बोलती है कि आज रात को तुम सब मारे जाओगे। मिया एकदम से बेहोश हो जाती है।
तभी ओलिविया उस शॉटगन को उठाने के लिए जाती है और मिया होश में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और मिया फिर ओलिविया के ऊपर खून की उल्टी कर देती है। ओलिविया मिया को उस बेसमेंट में ढकेल देती है। एरिक उस बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी ओलिविया बताती है कि मिया का उठना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने इतना ज़्यादा सेडेटिव दिया था कि अगर घोड़े को दे तो वो एक दिन तक ना उठे। डेविड ओलिविया को एक और सेडेटिव तैयार करने को बोलता है। जब वो वॉशरूम में डोर तैयार कर रही होती है, उस वॉशरूम के आईने में वही शैतान दिखाई देता है और ओलिविया भी उस शैतान के वश में आ जाती है। जब एरिक उसे बुलाने के लिए आता है, वो देखता है कि ओलिविया अपने मुंह को एक रेजर से काट रही होती है और ओलिविया एरिक के ऊपर हमला कर देती है। वो एक कांच को एरिक के सीने के अंदर घुसड़ देती है और नीडल से एरिक की आंख फोड़ने की कोशिश करती है। एरिक टेल की पीस से ओलिविया को जान से मार देता है। तभी डेविड वहां आ जाता है और एरिक को फर्स्ट एड करता है। एरिक बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था, इसलिए डेविड नैटली को घर से शुगर और वाटर लाने के लिए कहता है। जब नैटली घर में जाती है, मिया बेसमेंट से उसे रो रो कर अपने पास बुलाती है। तभी नैटली बेसमेंट के अंदर जाती है। मिया नैटली के हाथ पर काट देती है। तभी डेविड आकर नैटली को मिया से बचा लेता है और उस बेसमेंट को जंजीरों से लॉक कर देता है। दूसरी तरफ एरिक उस बुक को जलाने की कोशिश कर रहा था। फिर उस बुक के मुताबिक शैतान 5 आत्माओं पर कब्जा कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और नर्क से अबॉमिनेशन हमारी दुनिया में आ जाएगा। अगर इस शैतान को रोकना हो तो उसके 3 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा, हम एक पोजेस्ड इंसान को ज़िंदा जलाना है, जैसे हमने मूवी की स्टार्टिंग सीन में देखा था। दूसरा तरीक़ा, पोजेस्ड इंसान को ज़िंदा ज़मीन में दफनाना है। और तीसरा तरीक़ा, उस इंसान को शरीर को टुकड़ों में काट देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैटली का हाथ अपने आप सड़ने लगता है और वो पोजेस्ड होने लगती है। इस सीन को देखकर हमें ये पता चलता है कि शैतान उसी को ही पोजेस्ड करता है जिसके शरीर के अंदर उसकी वंश हो। जैसे कि ओलिविया के ऊपर मिया ने उल्टी की, नैटली के हाथ को मिया ने काटा था। ये बात नैटली समझ गई थी और इसलिए वो अपने हाथ को काटने लगती है। जब वो शैतान बेसमेंट से झांककर ऐसा करने से मना कर रही थी, तभी डेविड और एरिक वहां आ जाते हैं और फिर वो डेविड नैटली को भी फर्स्ट एड करता है। तभी पीछे से ओलिविया आती है जो कि शैतान के कब्जे में थी। वो डेविड और एरिक के ऊपर हमला कर देती है। ओलिविया एरिक को मारने ही वाली होती है। डेविड पीछे से शॉट गन से ओलिविया को मार देता है। तभी डेविड उसे पूरे घर को जलाने का सोचता है ताकि वो शैतान मर जाए। जब डेविड पूरे घर को पेट्रोल डाल रहा होता है, मिया बेसमेंट के अंदर से एक सॉन्ग गाती है जो डेविड और मिया की माँ बचपन गाया करती थी। इस सॉन्ग को सुनकर डेविड डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को बचा लेगा। बाहर बिजली से एक पेड़ में आग लग जाती है। तभी डेविड अपनी बहन को ज़मीन के अंदर जिंदा दफनाने का सोचता है। जैसे ही डेविड मिया को लेने के लिए बेसमेंट में जाता है, मिया उसे मारने की कोशिश करती है। तभी पीछे से एरिक आकर मिया के ऊपर हमला कर डेविड को बचाता है। तभी एरिक भी मर जाता है। डेविड मिया को दफनाने के लिए उसे एक घड़े में डालकर उसके ऊपर मट्टी डाल रहा होता है। मिया उसे इमोशनल करती है ताकि उसे छोड़ दे, पर डेविड कुछ नहीं सुनता। फाइनली डेविड मिया के ऊपर पूरी तरह मट्टी डाल देता है। थोड़ी देर बाद डेविड मिया को बाहर निकालकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, पर मिया जिंदा नहीं होती। जब डेविड जा रहा होता है तब मिया जिंदा होती है और डेविड को शुक्रिया करती है। तभी पीछे से एरिक आता है जो कि अब शैतान के वश में था। डेविड मिया को घर से बाहर ढकेलकर पूरे घर को आग लगा देता है। डेविड और एरिक साथ में जलकर मर जाते हैं। तभी आसमान से खून की बारिश होती है और तभी ज़मीन से अबॉमिनेशन निकलता है। वो मिया के ऊपर जीप गिरा देती है जिसकी वजह से मिया का एक हाथ कट जाता है। मिया एक चेनसॉ से उसे आधा आधा टुकड़ों में काट देती है। इसके बाद अबॉमिनेशन के शरीर ज़मीन के अंदर चला जाता है और मिया बच जाती है। यहीं पर मूवी एंड होती है।